प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर और महान नाम में मैं आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सामर्थी समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े। परमेश्वर का वचन यशाया चैप्टर 40 के 8 में कहता है कि पत्ते झड़ जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, पर परमेश्वर का वचन सदा के लिए स्थापित रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमारे मसीह जीवन का बिल्डिंग मटेरियल है और आज पास्टर जायन आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप अपने पूरे परिवार के साथ इस प्रोग्राम को इस वक्त देखें और दूसरों को भी इस प्रोग्राम के बारे में इस वक्त बताएं कि आओ शुभ संदेश पे एक प्रोग्राम आ रहा है जिसमें हम एक साथ परमेश्वर के ज्ञान और वचन में बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के ज्ञान और वचन में बढ़ने के द्वारा शैतान की हर एक जकड़ और पकड़ आपके जीवन के ऊपर से पूरी तरह से टूट जाती है। यीशु के नाम में मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में। आओ बढ़ें। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. यीशु के सुंदर नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास समय आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रभु की उपस्थिति हम सबके बीचों बीच है और आइए हम धन्यवाद देते हुए और प्रार्थना के साथ इस समय की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में इन सारे भाइयों और बहनों के लिए जो मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके हृदय और आत्मा खुले हों तेरे वचनों को ग्रहण करने के लिए विश्वास और आनंद के साथ, ताकि तेरे वचनों के द्वारा ये बदले जाएं, तेरा वचन इनके जीवन में कार्य कर पाए और इनका जीवन पहले जैसा कभी ना रहे। यीशु के नाम में आमेन आमेन। प्रेज गॉड। ये आओ बढ़े है और इस समय हम बात करते हैं हम सब की बढ़ोतरी के बारे में, आत्मिक बढ़ोतरी, शारीरिक बढ़ोतरी, हर एक दिशा में बढ़ोतरी के बारे में हम वचनों से जानते हैं। और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर हम बात करेंगे, वो है एक विश्वासी के पास रिजल्ट क्यों नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है कि एक विश्वासी के पास रिजल्ट नहीं आता, वो प्रार्थना करता है, रिजल्ट नहीं आता। एक बार कुछ लोग, कुछ चेले यीशु के पास आए और कहे कि हमें प्रार्थना करना सिखा। ध्यान दीजिए, ये वही लोग थे जो यहूदी थे। यहूदी जो होते हैं, जन्म से उन्हें सिखाया जाता है कि किस तरीके से प्रार्थना करना है, परंतु फिर भी इन्होंने यीशु से पूछा हमें प्रार्थना करना सिखा। और इसका कारण ये था कि वे देखते थे कि जब यीशु प्रार्थना करते थे, यीशु के प्रार्थना में ऐसी सामर्थ्य थी कि उनके प्रार्थना के द्वारा रिजल्ट्स आते हुए दिखते थे। तो ऐसा नहीं था कि उन्हें प्रार्थना करना नहीं आता था, परंतु वे चाहते थे कि उनके जीवन में रिजल्ट्स हों। मतलब हाँ, कोई प्रार्थना करे तो उसका जवाब मिले, तो वो जवाब देख पाए। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग यीशु के चेलों के पास आए, उनके चेले कुछ नहीं कर पाए तो यीशु के पास गए और यीशु ने शैतान को भगा दिया, चंगाई हो गई। और फिर सारे चेले यीशु के पास आए कि हम क्यों नहीं कर पाए। राधा मैं इसे वचन से दिखाऊंगा। मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय का 18 आयत 18 से पढ़ेंगे, 18, 19 और 20 पढ़ेंगे। किंग जेम्स से पढ़ता हूँ। एंड जीसस rebuked the devil and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. Oh hallelujah, praise God. यीशु ने उस शैतान को रिब्यूक किया, डांटा, और वो शैतान निकल गया उससे, और उसी वक्त से वो बच्चा चंगा हो गया, सिद्ध हो गया, सही हो गया। Verse 19. Then came the disciples to Jesus apart. मतलब जब यीशु अलग था उस वक्त
पर्सनली मिलने गए and said, why could not we cast him out? हम क्यों उस शैतान को निकाल नहीं पाए? यानी इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप समझे, कोई भी सिकनेस होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो सिर्फ वो नहीं होता जो दिखाई देता है, उसके पीछे एक आत्मा भी हो सकती है। और इस जगह पे ऐसा था। बहुत बार बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि एक व्यक्ति लापरवाह होता है या तो उसके जीने का ढंग सही नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति अगर अपने आप को साफ ना रखे, एक व्यक्ति अगर नशे में रहे, या तो एक कोई भी बुरी आदत हो जो सही नहीं है, वो कारण हो सकते हैं। परंतु बहुत बार आत्मा से भी कारण होता है, एक आत्मिक कारण होता है। और यहाँ पे जो देखते हैं कि यीशु ने शैतान को भगाया, यीशु ने यहाँ पे ऐसा नहीं किया कि ठीक हो जा, चंगा हो जा, देखने लग, बोलने लग, ऐसा यीशु ने कुछ नहीं किया। इस बच्चे के सामने आया और उसने शैतान को भगाया, शैतान को भगाया, और शैतान उससे निकल गया। और जिस वक्त शैतान उससे निकल गया, उसी वक्त वो चंगा हो गया। मतलब प्रॉब्लम उसके शरीर में नहीं थी, प्रॉब्लम आत्मा में थी। इसलिए बहुत बार बहुत से लोग वैद्यों के पास जाते हैं, समय बिताते हैं उनके पास, कुछ हल नहीं निकलता, कोई हल नहीं निकलता। ऐसा नहीं कि वैद्य लोग सही नहीं हैं, मतलब डॉक्टर्स लोग सही नहीं हैं। डॉक्टर्स का ज्ञान भी परमेश्वर से है। परमेश्वर ने ये दिया, ये जो दवाइयाँ ये डॉक्टर्स आज के समय में यूज़ करते हैं, वो पृथ्वी में पहले से मौजूद थी। आज के समय में ये ज्ञान इतना आधुनिक हो गया है कि डॉक्टर्स लोग इसे डिस्कवर कर पा रहे हैं। पर बहुत बार ये प्रॉब्लम सिर्फ शारीरिक नहीं होती। तो यीशु ने उस शैतान को रिब्यूक किया, उस शैतान को बोला कि निकल जा इससे, और वो शैतान निकल गया। और जिस वक्त वो शैतान निकला, उसी वक्त से वो बच्चा चंगा हो गया। और फिर चले आए, वर्स 19, Then came the disciples to Jesus apart and said, Why could not we cast him out? अकेले में यीशु से मिले कि हम क्यों इस शैतान को भगा नहीं पाए। Verse 20, And Jesus said unto them, Because of your unbelief, तुम्हारे अविश्वास के कारण, For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Oh, hallelujah. यीशु ने कहा कि तुम्हारे अविश्वास के वजह से, मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास एक छोटे राई के दाने के समान भी विश्वास हो क्यों ना, तो इस पहाड़ से कहेगा कि यहाँ से निकल जाए, तो इस पहाड़ से कहेगा कि यहाँ से निकल जा, और वो वहाँ से कहीं और चला जाएगा, और कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। परंतु ये कहने से पहले उसने ये कहा, बिकॉज ऑफ योर अनबिलीफ। सीधा सीधा जवाब यीशु ने उनके चेलों को दिया। अनबिलीफ का मतलब तुम्हारे अविश्वास के कारण, तुम्हारे अविश्वास के कारण। क्वेश्चन था, हम इस शैतान को भगा क्यों ना पाए? जवाब था, तुम्हारे अविश्वास के कारण। हम क्यों नहीं भगा पाए? तुम्हारे अविश्वास के कारण। कह रहे कि किसी के पास अगर छोटा सा भी विश्वास हो, किसी के पास छोटा सा भी विश्वास हो, तो वो इस पहाड़ से बात करेगा, कहेगा कि यहाँ से कहीं और चले जा, और वो पहाड़ हट जाएगा, वो पहाड़ हट जाएगा। पहाड़ क्या है? पहाड़ क्या है? पहाड़ वो सारे प्रॉब्लम्स या परेशानियां हैं जो लगता है कि इस तरीके से आई हैं और इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई समाधान नहीं है। वो पहाड़ की तरह खड़े हैं। प्रेज़ गॉड।
एक और बात इन सारे चीज़ों के साथ मैं करूँगा। मैं ये आप सबसे पहले कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन बहुत प्रैक्टिकल है। इसे हम अपने जीवन में कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, इसे हम जी सकते हैं। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का वचन बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, करने योग्य है, इसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। परमेश्वर का वचन सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई कि यीशु के कितने लंबे बाल थे या यीशु का स्किन कलर क्या था। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बातचीत करते, कहते कि ये था वो था, परंतु वो परमेश्वर का वचन नहीं है, वो सिर्फ इतिहास है। वचन प्रैक्टिकल है, वचन बहुत ही प्रैक्टिकल है। कुछ बातें पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई है, जो चीज़ मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। ये इस सेंटेंस को जो मैं अभी कहने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए, और हो सके आप कहीं पे लिख लीजिए। God responds to faith more than tears. परमेश्वर विश्वास को जवाब देता है आंसुओं से ज़्यादा। ये सच है कि बहुत बार हमने पवित्र शास्त्र में पढ़ा है कि लोगों ने रो रो कर प्रार्थना किया और प्रभु ने जवाब दिया। वो रोना से ज़्यादा ताकतवर विश्वास है, वो रोने से ज़्यादा ताकतवर विश्वास है। इसी ये इस बच्चे को ठीक करने के लिए उसके पिता आए थे, वो भी रो रहे थे यीशु के सामने लिटरली कि तुम्हारे चेले ठीक नहीं कर पाए, प्लीज़ अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप कीजिए। ओह यस, हुआ, बट यीशु ने किया विश्वास के द्वारा, और उसने अपने चेलों को भी कहा कि तुम लोग ये नहीं कर पाए क्योंकि तुम में अविश्वास था। आज के समय बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग रोते हैं, लोग रोते हैं। एक व्यक्ति जब चुनौती के सामने आता है तो वो रोते हैं, और फिर वो इस तरीके से रोते कि मैं तो परमेश्वर के सामने रो रहा हूँ। अगर मैं परमेश्वर के सामने रो रहा हूँ तो ये गलत क्या है, इसमें गलत क्या है अगर मैं परमेश्वर के सामने रोऊं? कोई बात गलत नहीं है, पर इसमें सही क्या है? किस बात का रिवॉर्ड दिया जाएगा आपको? अगर आप विश्वास को डेमोन्स्ट्रेट करोगे, आपको विश्वास का रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसका रिजल्ट आप पाओगे। मगर अगर आप रोते हो, आपको सांत्वना दी जाएगी, और हो सकता है वो सांत्वना रिजल्ट ना हो, वो सांत्वना एक चमत्कार ना हो। प्रेज गॉड। 3 तरीके के रोने हैं, 3 अलग अलग तरीके के रोने हैं। एक समय होता है जब एक व्यक्ति हताशा के साथ रोता है और परमेश्वर के सामने रोता है, कष्ट के साथ रोता है। ओ परमेश्वर, ऐसा नहीं कि उसके शारीरिक रीति में कष्ट हो रहा है, बट वो बस एकदम परेशान है, इतना ज़्यादा परेशान है, उसे लगता है ओ परमेश्वर तू ही कुछ कर सकता है, मेरे से कुछ नहीं होगा। बाइबल दिखाती है जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमें विश्वास करना होता है कि वो वही है जो वो कहता है कि वो है। सीधा सीधा उसके वचन के ऊपर विश्वास करना होगा, और अगर हम उसके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो हमें सिखाता है कि हमें विश्वास में चलना है। रोना या डरना या परेशानी में रोना विश्वास नहीं है, अविश्वास है। विश्वास नहीं है, अविश्वास है। और बहुत बार परमेश्वर एक चमत्कार के साथ इंतज़ार करता है कि कब ये रोना बंद करेगा और धन्यवाद देना शुरू करेगा, कब ये रोना बंद करेगा और विश्वास के वचन बोलना शुरू करेगा। याद है
एज़ेकियेल एक ऐसे जगह पर ले जाया गया जहाँ पे हड्डियाँ थी, सूखी हड्डियाँ। परमेश्वर ने पूछा उससे, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? उसने कहा, परमेश्वर तू ही जानता है, ओ प्रभु सिर्फ तू ही जानता है। और फिर परमेश्वर ने बोला, नहीं तो इनके ऊपर भविष्यवाणी कर कि ये जिएंगी। है ना, बहुत 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 बार लोग सोचते हैं कि ये विश्वास है, हालांकि ये एक धार्मिक रीति से उनके ऊपर घिस चुका है। कहते ओ प्रभु तू ही कर सकता है, तेरे हाथ में ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ संभाल रहा है। पर हो सकता है परमेश्वर उस समय इंतज़ार कर रहा हो और कह रहा हो कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। रोना बंद करो, रोना बंद करो, अपने विश्वास को डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू करो। मैंने बोला 3 तरीके के रोना होता है, और सबसे पहले होता है हताशा के साथ रोना, अविश्वास में रोना, और इससे बात बेहतर होने के बजाय बिगड़ जाती है। अनुग्रह है, बहुत बार लोग इस तरीके से रोकर रिजल्ट्स के साथ वापस आए हैं, परंतु वो इसलिए उनके पास रिजल्ट्स था क्योंकि परमेश्वर अच्छा है, बेहतर है, सुंदर है, वो उसके पास एक पिता का हृदय है। बट ये एक आत्मिक सिद्धांत नहीं है, ये हर एक बार कार्य नहीं करेगा क्योंकि ये वचन के खिलाफ है, ये वचन के अनुसार नहीं है कि हमें हताशा के साथ परमेश्वर के सामने रोना चाहिए। उल्टा हमें इस बात को याद रखना चाहिए। ध्यान दीजिए, दाऊद जब वो छोटा था, अभी भी बालक था, वो बड़ा नहीं हुआ, बट वो उस दानव को देखकर घबराया नहीं, ना वो रोया, बट हिम्मत के साथ बोला, कौन है ये जो परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है? कौन है ये जो परमेश्वर के प्रजा को इतना उल्टा सीधा बोल रहा है? ये तो खत्म हो जाएगा, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ है। ये अपने तलवार और अपने शारीरिक स्ट्रेंथ के साथ आ रहा है, परंतु मैं जो आ रहा हूँ प्रभु के नाम से आ रहा हूँ। What a statement of faith! विश्वास का क्या सुंदर, कितना कितना अच्छा विश्वास का स्टेटमेंट था कि उसने बोला कि मैं तो विश्वास के साथ आ रहा हूँ। Praise God, praise God, hallelujah, praise God, praise God. Now the second kind of crying, दूसरे तरीके का रोना होता है जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, या जब एक व्यक्ति मन फिराता है और रोता है कि मैंने ये गलती क्यों की। एंड दिस इज़ रियली हेल्पफुल। ये बहुत ज़्यादा मददगार कभी कभार होता है। और इसमें एक व्यक्ति जब रोता है तो वो इसलिए नहीं रोता क्योंकि उसने खो लिया है और उसके सामने कोई आशा नहीं है, वो इसलिए रोता है कि उसे अच्छा नहीं लगता कि उसने क्या किया। अपने आप के अंदर एक बदलाव के इच्छा को लेकर वो रोता है। बहुत से लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो इस तरीके से रो नहीं पाते। एक व्यक्ति अगर एक गलती कर रहा है और वो निरंतर कर रहा है और उसे पता है कि ये गलती है फिर भी वो कर रहा है, अगर एक बार वो ऊंचे आवाज में रो ले जिसमें उसे अपने पुरानी आवाज एकदम ना सुनाई दे, अपने आप को तैयार करे, उसकी आत्मा धुल जाएगी, उसकी आत्मा धुल जाएगी। इस तरीके से रोने का क्या सिग्निफिकेंस है कि आप पुराने चीज़ों को हटाकर नया चीज़ रिप्लेस कर रहे हो, पुराने सोच को हटाकर एक नई सोच को जन्म दे रहे हो, और ये सोच जो परमेश्वर से जन्मी है।
And this is very helpful, very helpful. अगर आपको वाकई में रोना है तो ऐसे ना रोइए कि मेरे पास रिजल्ट क्यों नहीं है। ऐसे रो सकते हैं, ऐसे ना रोइए, पर अगर रोना है तो इस तरीके से रोइए, ओह गॉड, इतने दिन मैंने तेरे वचन में ध्यान नहीं दिया, माफ़ कर दे। आज के बाद से मैं तेरे वचन में ध्यान दूंगा। आज के बाद से मैं तेरे वचन में ध्यान दूंगा, तेरे वचन को मनन करूंगा, मैं विश्वास में जीऊंगा। ओह गॉड, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि इतने दिन मैं आत्मिक रीति से नहीं चला। And that is helpful. That is very helpful. Praise God. और एक तीसरा तरीका है, या तो तीसरे तरीके की का रोना है, वो ये है कि जब हम मध्यस्थ में रोते हैं किसी और के लिए, किसी और के लिए। ये सिर्फ मध्यस्थ नहीं है, ये प्रार्थना भी है। हम प्रार्थना करते हुए, उसे धन्यवाद देते हुए रोते हैं वर्शिप में। और ये रोना ये दुख से नहीं होता है, यह तो अलग अलग भावनाएं जुड़ी होती है। पहली भावनाएं होती कि वो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, पर हम रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि ओ पिता, ये नहीं जानता, बट कितना कितना तू अच्छा है, कितना तू सुंदर है। उसके जीवन में मेरे वजह से, मेरे प्रार्थना या तो मेरे डिमांड्स के वजह से तो उसके जीवन में इंटरवीन करेगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इस वक्त जब हम रो रहे हैं, हम अपने सीरियसनेस को दिखा रहे कि कितना हम सीरियस है उस व्यक्ति के लिए। प्रेज गॉड। जब एक व्यक्ति कोई एक बात कहता है और उसके अंदर कोई भावना ही ना हो तो क्या है, समाचार करके चला गया, ऐसा लगेगा। बट नो, जब हम प्रार्थना करते हैं, बहुत बार हम वर्शिप में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम रोते हैं। ये रोना, ये दुख का रोना नहीं है, बड़े अपनी भावनाओं को जोर देना है प्रभु के आराधना में, प्रभु को स्तुति करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु के प्रेम को ग्रहण करते हुए, प्रभु के सुंदरता को सेलिब्रेट करते हुए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अपने रोने के स्टाइल को बदलिए। अगर आप रो रहे हैं और अगर आपने कभी भी नहीं रोया और सोचते कि नहीं मुझे कभी नहीं रोना, तो जो सही तरीके के रोने हैं वो आप स्टार्ट कीजिए। आप पाएंगे कि जब आप पवित्र आत्मा की ओर अपने भावनाओं को लेकर पहुंच रहे हैं, वो पत्थर नहीं है, उसके पास आपसे ज़्यादा भावनाएं हैं। वो इस तरीके से आपके जीवन में आके खुद को मैनिफेस्ट करेगा। आप हैरान हो जाओगे कि किस तरीके से रातों रात आपके जीवन में इतने सारे फल आ गए, किस तरीके से इतने सारे रिजल्ट्स आ गए, और वो सही तरीके से होंगे, विश्वास के नियम के अनुसार होंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आशा करता हूँ आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ये एक आत्मिक परिवार है, जिस तरीके से हम एक साथ जुड़ते हैं और संगति करते हैं। मेरे इन वचनों को ध्यान दीजिएगा, और हमारा जो YouTube चैनल है उसमें आप ज़रूर पहुंचिए इस प्रोग्राम का रिकैप देखने के लिए। अगर आप हमें YouTube में देख रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि आप सब्सक्राइब चैनल को करें, ताकि आप जुड़े रह पाए। और जिस तरीके से परमेश्वर हमें इस आत्मिक परिवार के द्वारा बढ़ा रहा है, आपको भी परमेश्वर इस आत्मिक परिवार के द्वारा बढ़ाएगा। प्रेज गॉड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। हालेलुया। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने
इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है, आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोले, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। Jesus says, nobody can say no. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.